हेलो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि प्रशासन, कोर्ट, कानून व्यवस्था अपने गरीब और अमीर में कितने भेदभाव करती है यार। जो कि मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में पढ़ा था कि एक हीरो जो है, हीरो दर्शन, जो कि अपने सबसे बड़े फैन रेणुका स्वामी का कत्ल कर देता है, वो भी अपने 15 सहयोगी और अपनी गर्लफ्रेंड पवित्रा के साथ मिलके भाई। और मैं पता लगा कि अब ये हीरो जेल में है कि कहाँ है, तो पता चलता है कि वो हीरो तो अभी बाहर में भाई, बेल से बाहर घूम रहा है। फिर मैंने इसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना इसी का कहानी बता दिया जाए। तो दोस्तों, हम आज इसके कहानी के बारे में बताएंगे आगे किस प्रकार से जो अपना दर्शन है अपने फैन का मर्डर कर दिया जाता है, क्यों मर्डर करता है, किस प्रकार से मर्डर करता है, और कैसे इस प्रकार से मर्डर करने के बाद भी बाहर कैसे है। हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अमीर कैसे बाहर रहता है मर्डर करने के बाद भी, और गरीब जो कि छोटा सा भी केस में फंस गया रहता है तो जेल के अंदर रहता है सालों साल। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 9 जून 2024 बेंगलोर का एक शहर होता है पत्तनगेरे। पत्तनगेरे शहर, जहाँ पे एक नाले के पास कुत्ते बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भौंक रहे होते हैं। 9 जून की बात थी, बहुत ज़्यादा एक ही जगह को देखकर कुत्ते भौंकने लगे। कुछ लोग देखते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे, कुत्ते एक ही जगह को देख के इतना भौंक क्यों रहे हैं। तो उसके बाद जब जाके दिखाया जाता है तो एक व्यक्ति का लाश वहाँ पे पड़ा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा खून से लथपथ, हड्डियाँ टूटी रहती है, पूरा शरीर ऊपर से लेके नीचे तक पूरा खून से वो व्यक्ति लथपथ रहता है। फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब आती है तो जांच पड़ताल चलता है, और फिर उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल और पता लगाया जाता है तो उसका नाम था रेणुका स्वामी, जो कि उस लड़के का नाम था रेणुका स्वामी। फिर उसके परिवार को बुलाया जाता है, पता लगाया जाता है। फिर उसके बाद जब शाम होती है, वही 9 जून जब शाम होती है ना दोस्तों, तो 4 लोग आते हैं। 4 लोग अपना नाम बताते हैं और सरेंडर कर देते हैं। उनमें नाम हैं राघवेंद्र, कार्तिक, निखिल और केशव मूर्ति। ये 4 व्यक्ति हैं जिन लोग पुलिस थाने में आते हैं बोलते हैं कि इनका मर्डर हमने किया है, कुछ ऐसी लेन देन वेन देन और हम लोगों के साथ झगड़ा वगड़ा हुआ, इस कारण से हम इसका मर्डर कर दिया, ऐसे करके बोलता है। लेकिन पुलिस को इन लोगों पे शक हुआ, क्योंकि एकदम अचानक से सुबह लाश दिखा और शाम तक हम लोगों ने मर्डर किया, ऐसे करके सरेंडर कर दिया। जबकि सभी कातिल चाहते हैं कि हम लोग बच जाएं ऐसे करके, लेकिन ये सरेंडर क्यों कर रहा है। तो उसके बाद 10 तारीख को, 10 जून को सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लोकेशन चेक किया जाता है, और जितने भी फ़ोन वोन हैं सब ट्रेस किए जाते हैं। तो उसमें पता चलता है कि अपना जो हीरो है दर्शन कुठुप्पा और उसकी गर्लफ्रेंड पवित्रा, इन सब का मोबाइल नंबर एक ही जगह पे दिखा रहा था, और कुछ लोगों का और भी नंबर वहीं पे दिखा रहा था। उसके बाद जो कि 11 जून को दर्शन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर में जाती है और उसको, सर आपको हमारे साथ थाना जाना पड़ेगा, आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, ऐसे करके उसको जब दर्शन को बताया जाता तो दर्शन बोलता है, अरे रुक जा भाई, मैं आता हूँ, तुम लोग जाओ, ऐसे करके बोलता है। तो जो पुलिस अधिकारी होता है वो भी ऐसी लुच्चा नहीं होता है, वो एकदम ईमानदार पुलिस अधिकारी होता है। वो बोलते हैं कि नहीं सर, आपको अभी जाना पड़ेगा, वरना ऊपर से हमें डांट पड़ेगी, आपको अभी ही जाना पड़ेगा, ऐसा करके वो ना बोलता है। फिर दर्शन को ले जाया जाता है। फिर उसके बाद जांच पड़ताल किया जाता है तो पता चलता है कि जो कि दर्शन होता है उसकी गर्लफ्रेंड होती है पवित्रा गौड़ा। तो पता चलता है कि पवित्रा गौड़ा को ना वो जो रेणुका स्वामी वो परेशान कर रहा था। तो भाई परेशान क्यों कर रहा था ये भी जानना जरूरी है। जो कि रेणुका स्वामी है, जो कि दर्शन से बहुत ज़्यादा ना प्यार करता था, बहुत बड़ा फैन था उसका। और वो जो कि पवित्रा गौड़ा को पसंद नहीं करता था, क्योंकि पवित्रा गौड़ा जो कि दर्शन का शादीशुदा लाइफ को बर्बाद कर रहा था उसके नज़रों में। क्योंकि दर्शन अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताया करते थे और अपने पत्नी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया करता था। तो दर्शन बोलता है जो पवित्रा गौड़ा होती है उसको कि आप मेरे सर का लाइफ काहे बर्बाद कर रही हो, इतना अच्छा उसका लाइफ है, उसको छोड़ो। आपको क्या इतनी चाहत पड़ी है कि हमारे सर के पीछे पड़े हुए हो, उसकी शादीशुदा लाइफ को आप बिगाड़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा मत करिए, ऐसा करके बोलने लगे। फिर डेली डेली वो लड़का जो कि अपनी पवित्रा गौड़ा है उसको परेशान करने लगे। उसके बाद गलत कंटेंट भेजने लगे, गलत मैसेज भेजने लगे, गलत अश्लील बातें करने लगे और गलत इमेजेस भेज दिए। फिर इसके बाद जो अपना पवित्रा गौड़ा जी होती है, पवित्रा गौड़ा अपना दर्शन को बताता है कि मेरे साथ एक व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है करके। फिर दर्शन जो होता है वो अपना
फेक आईडी बनाता है और फेक आईडी से उससे जो कि अपना रेणुका स्वामी होता है उससे बात करने लगता है। रेणुका स्वामी से बात करता है कि मैं दर्शन हूँ, ऐसे करके दर्शन हूँ करके बताता है। तो भाई वो जो व्यक्ति होता है रेणुका स्वामी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अरे यार ये तो मेरा हीरो है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसे करके। और वो बताता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसा वैसा करके। फिर जो कि अपना दर्शन भाई होता है, दर्शन भाई उसको बुला लेता है, अपने जो गोदाम होता है वहाँ पे बुलाता है, यहाँ पे आओ यार तुमसे बात करना है भाई, तुम बहुत बड़े फ़ैन हो, ऐसे करके। फिर वहाँ पे जो गोदाम होता है वहाँ पे जो कि वो लड़का जाता है, अपना रेणुका स्वामी पहुँचता है। तो वहाँ पहुँचने के बाद दरवाज़ा को बंद कर दिया जाता है। वहाँ पे 15 ज़्यादा गुंडे रहते हैं और रेणुका स्वामी वहाँ जाता है। फिर जो पवित्र गौड़ा होती है उसके तब पास आती है, चप्पल निकाल के बहुत ज़्यादा मारने लगती है। अब बोल, मैं तेरे सामने हूँ, क्या उखाड़ना चाहता है तू, बोल। क्या क्या मैसेज कर रहा था, इतने गलत गलत कंटेंट भेज रहा था ना, बोल अब क्या उखाड़ेगा तू, सामने में हूँ तेरा, ऐसे करके जो पवित्र गौड़ा जी बोलने लगी। उसके बाद अपना जो हीरो है दर्शन कुठुप्पा, वो आता है और उसको लात मार देता है, पेट में लात मारता है जोरदार। और फिर उसके प्राइवेट पार्ट को भी मारता है। उसके बाद बेल्ट, राड और लकड़ी से बहुत ज़्यादा 2 घंटे तक उसके जो 15 साथी थे उनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा पीटने लगे। और जो अपना रेणुका स्वामी होता है उतर दम में 2 घंटे तक चिल्लाते चिल्लाते दम तोड़ देता है। और एक साक्ष्य है जो कि व्यक्ति जो कि उसको मारते हुए देखा था, वो बोलता है कि उसको करंट भी लगाया गया था। तो इस प्रकार से उसको फिर मार दिया जाता है, 2 घंटे तक तड़प तड़प कर पूरा मार दिया जाता है, तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता है, खून से लथपथ, नसें फट जाती है, हड्डियाँ टूटी रहती है, पूरे तरीके से मार दिया जाता है। फिर किसी से वो ना जो कि दर्शन होता है, एक व्यक्ति को हम लोग मार दें उसको कैसे टाइप से निपटा दिया जाए ऐसे करके पूछते हैं। तो वो बताते हैं नाला वाला में डाल दो, बहकर नदी वदी में चला जाएगा, फिर खत्म, ऐसे करके। वो सोचा था दर्शन कि कोई नहीं जानेगा क्या होगा ऐसे करके, लेकिन वो नाला में फेंक दिया जाता है, नाला में फेंक देते हैं। फिर अगले दिन क्या होता है, कुत्ते लोग उसको ना काट के बाहर निकाल दिए रहते हैं, उसको बाहर निकाल दिए रहते हैं। तो उसके बाद वही भोगते रहता है। फिर इस प्रकार से लाश मिल जाता है। फिर जांच पड़ताल में इन लोगों का नाम आता है पूरा। तो उसके बाद जो कि अपना जो हीरो है उसको कुछ दिनों तक रिमांड में रखा जाता है। और फिर दोस्तों कुछ दिन तक जेल में रहने के बाद 30 अक्टूबर को 6 हफ्तों के लिए अंतरिम बेल में रिहा कर दिया जाता है। वही मेडिकल के लिए 6 हफ्तों के लिए बेल मिल जाता है, ठीक है। मेडिकल देख रहे हो, हीरो लोग हमेशा ना मेडिकल एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेते रहते हैं, और मेडिकल के लिए बेल मिल जाता है 6 हफ्तों के लिए। उसके बाद फिर आता है, जेल में कुछ दिन रहता है। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट से नियमित बेल मिल जाता है। फिर उसके बाद जब हीरो फिर से कुछ दिन बाद फिर जब अपना नियमित बेल ख़त्म होता है, फिर जेल में आता है, फिर कुछ दिन रहता है। उसके बाद 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को नकार कर दिया भाई, क्योंकि राज्य सरकार ने बोला कि आप बहुत ज़्यादा बेल में बाहर रह चुके हैं, अब जेल में आइए अंदर में थोड़ा, ऐसे करके। तो वो बोलता है नहीं, अब तो हम बाहर आ गए तो जेल में जाने ही वाले नहीं है करके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दिया जाता है। तो राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए उसके बेल को बरकरार रख दिया जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीतने के बाद 28 फरवरी 2025 को अभी देश भर की यात्रा तुम कर सकते हो, वैसे करके उसको इजाज़त मिल जाती है कि आप पूरे देश को घूम सकते हो। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वही अभी 29 और 30 मई को वो फिर से अर्जी लगाता है कोर्ट में कि सर मुझे विदेश जाना है, अपने मूवी की शूटिंग है। बताओ भाई, मूवी में तो हीरो है लेकिन रियल लाइफ में क्रिमिनल है। क्रिमिनल को फिर से हीरो बनाने वाले उस यार जो पिक्चर उसको बनवा रहा है भाई, इतना बड़ा गुंडागिरी, इतना बड़ा मौत कर देने के बाद भी 29 और 30 मई को एक अर्जी लगाई जाती है कि सर मुझे विदेश जाना है घूमने के लिए। तो फिर उसको फिर से छुट्टी मिल जाती है, वो 1 जून से 25 जून तक उसको विदेश में शूटिंग करने की अनुमति मिल जाती है। देख रहे हैं दोस्तों, अगर गरीब आदमी रहता तो क्या ऐसे उसको छुट्टी पे छुट्टी मिलते रहता, लेकिन अमीर आदमी है तो छुट्टी पे छुट्टी मिला जाता है, कोर्ट भी उसके साथ होता है, पुलिस भी उसके साथ होती है, सर सर करके बात करते हैं। अगर गरीब आदमी होता ना यार, तो गरीब आदमी को तुरंत अबे चल साला मर्डर किया है, सार बनता है, ऐसे करके उसको इतना ज़्यादा मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। वो अमीर आदमी के लिए कुछ नहीं भाई।
जेल में भी रहता है तो मस्त खाना पीना खाता है, अच्छे से उसको हर एक चीज़ दिया जाता है। तो दोस्तों देख रहे हो ना, गरीब और अमीर में कितना बड़ा भेदभाव है दोस्तों। तो इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए था यार सरकार को, लेकिन बहुत ज़्यादा भेदभाव कर देता है अमीर और गरीब में। पुलिस वाले भी, प्रशासन भी बहुत ज़्यादा भेदभाव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। इतने मेहनत से जो हमारे अम्बेडकर सर थे, उसने एक करने की कोशिश किया था, लेकिन एक हुए ही नहीं। अमीरों का ही दुनिया है यार। तो भाई साहब, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों समझदार बने। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट रियल क्राइम वीडियो में नए स्टोरी के साथ।